माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विशिष्ट और अलौकिक मंत्र है जिसका उद्देश्य मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय दृष्टिकोण का समग्र रूपांतरण करना रहा है। एक ऐसा भाव मनुष्य के अंदर, जीवात्मा के अंदर विकसित करना रहा जो भाव यदि गहराई के साथ, घनिष्ठता के साथ, बड़ी गहनता के साथ व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर प्रतिष्ठित हो पाता है तो उसको उस ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है जहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व हिमालय की तरह के शिखरों को छूता नजर आता है। और उस शिखर को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर बोध की, ज्ञान की, प्रकाश की, समझ की और एक ऐसे गहरे भाव की एक लहर का जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है जो हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन किस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को मिला। यदि हम गहराई के साथ देखें तो पूज्य गुरुदेव का एक लंबा जीवन, 80 वर्ष का जीवन, उसमें भी 42 वर्ष गुरुदेव के साधना के अंदर गए। बाकी के 38 वर्षों में गुरुदेव ने 3400 से ज़्यादा पुस्तकों को लिखा। किसी को लगे कि कितना कार्य है तो इस दृष्टि से सोच करके देखे कि 12 लोगों की टीम को निरंतर 12 वर्ष लगे तब जाकर वो गुरुदेव के साहित्य को डिजिटाइज कर पाए। लिखने में कितना समय लगा होगा उसका हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो गुरुदेव का जीवन, जिनने हिमालय की तरह के जीवन को जिया, महासागर की तरह के जीवन को जिया, उनके व्यक्तित्व का, उनके जीवन का ऐसा कोई आयाम शेष न रहा जहां पर वो शिखर के ऊपर जाकर के प्रतिष्ठित न हुए हो। और उस जीवन का, उस व्यक्तित्व का, उस कृतित्व का यदि कोई एक सार निकालना चाहे, ये सोचना चाहे, ये समझना चाहे कि गुरुदेव के जीवन का उद्देश्य क्या रहा होगा, किस भाव की ओर चलने की प्रेरणा गुरुदेव देना चाहते होंगे, तो भाव एक ही था कि मनुष्य का जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला उसको जीने की समझ, बोध, भाव जीवात्मा के अंदर विकसित हो सके। नहीं तो कभी कभी तंद्रा, बेहोशी, नींद इतनी गहरी हो जाती है कि जीवन मिलता भी है और व्यक्ति उसके उद्देश्य को समझ नहीं पाता है। एक कहानी आती है, बहुत प्यारी। सिद्ध संत थे, नाम था लोकनाथ। उनके जीवन की विशिष्टता रही कि छोटे ही थे तब उनके गुरु उनको उनके घर से ले गए। बाकी के समय उनने हिमालय में गुजारा। कभी उनको समाज को देख पाने का अवसर नहीं मिला। पूरे समय ऊपर ही हिमालय में रहे और वहां पर ईश्वर के ध्यान में निमग्न रहते, हमेशा गहन समाधि में, शांति में रहते। एक दिन शहर को लौटे तो रास्ते में एक गांव में चबूतरे के पास आकर के लेट गए। वहां के लोगों ने उनका नाम सुना था, कभी देखा नहीं था। उनको पता नहीं था कि इतने बड़े जो संत हैं वो हम लोगों के सामने यहाँ आकर के, हमारे घर के चबूतरे पर आकर के बैठे हैं। वहां पर वो लेट गए, गहरी नींद लग गई। थोड़ी देर में उनने बड़ी जोर की आवाज सुनी तो देखा कि गांव के जितने लोग हैं वो इकट्ठे हैं। बहुत जोर का धूम धड़ाका हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बज रहा है। क्या हो रहा है? उनने अपने पास के लोगों से जाकर के पूछा कि क्यों भैया, कोई युद्ध वगैरह होने वाला है क्या? तो गांव वाले हंसने लगे, उनके भोलेपन पर उनको हंसी आई। उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, यहाँ पर तो विवाह होने वाला है, ये विवाह की तैयारी चल रही है। तो बोले अच्छा, मैंने विवाह कभी देखा नहीं, विवाह में होता क्या है? तो एक व्यक्ति ने बताया, बोले ऐसे वर आते हैं, ऐसे वधू आते हैं, लड़का एक घर से आता है, लड़की एक घर से आती है, और आने के बाद जो है दोनों का विवाह हो जाता है। फिर दोनों साथ रहते हैं और बहुत सुख के दिन काटते हैं। स्वामी जी बोले सुख क्या होता है? मैंने सुख कभी देखा नहीं। तो उनके जो परिवार वाले थे बोले हम लोग चल ही रहे हैं, आप बारात में शामिल हो जाइए। बोले ठीक। बारात में गए। उनने जीवन भर सात्विक भोजन को ग्रहण किया था, कभी इस तरीके का न उनने दावत देखी, न इस तरीके का भोजन किया। जैसे ही शादी ब्याह के घर में पहुंचे तो वहां का मसालेदार खाना खाया। पहला दिन जीवन का ऐसा गुजरा जब ईश्वर का भजन भी नहीं किया। आसपास जो है नाच गाना चल रहा था, धूम धड़ाका हो रहा था, बारात के गीत चल रहे थे,
उस सब में ऐसे निमग्न हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद एकदम जब थक हार करके जो मुंडेर थी कुएं की उस पर सो गए। गांव में होता है, गांव में जो बड़ा कुआं होता है उसकी मुंडेर इतनी चौड़ी होती है कि उस पर आप लेट सको। लेट गए, वहीं सो गए। अब चूंकि दिन भर जो उन्हें देखा था, वो पहला दिन जिंदगी का ऐसा गया जब उनको न ईश्वर का ध्यान आया, न ढंग से भजन कर पाए, न मन कहीं और लगा, बस नाच गाने में, बारात में क्या चल रहा है धूम धड़ाका उसमें गया, और जैसा अन्न वैसा मन। अब मन के अंदर भी वही विचार आने लगे जो आज तक कभी आए नहीं थे। उनको लगा कि उनका भी विवाह होने जा रहा है। अब वो जैसे ही लेटे 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 उनको मन में एकदम से स्वप्न आया कि उनका भी विवाह होने जा रहा है। विवाह होते होते उन्होंने देखा कि वो घोड़ी के ऊपर चढ़ने वाले हैं। अब जैसे ही घोड़ी पर चढ़ने का विचार आया वैसे ही उनको डर लगा कि मैं तो घोड़ी पे कभी चढ़ा नहीं। अब चढ़ने के विचार से इतना घबराए कि कहीं घोड़ी जो है दुलत्ती न मार दे। तो इस घबराहट के मारे उनने एकदम तुरंत करवट ली सोते सोते हुए और कुएं के अंदर जाकर के गिर गए। अब कुएं के अंदर गिरे तो एकदम लोग जग रहे थे। उस समय तो रात में, बारात के समय में तो लोग रात देर तक जगते हैं। तो दो चार लोगों ने निकाला और उनको मरहम पट्टी करी। करने के बाद लोगों ने पूछा, स्वामी जी कैसे गिर गए आप, कुएं में कैसे गिरे? लोगों ने पूछना शुरू करा। स्वामी जी कुछ बोले नहीं। अब लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? उनने अपना नाम बताया। नाम जैसे ही बताया तो बताते ही लोगों को लगा कि अरे ये तो बड़े प्रसिद्ध संत हैं। तो गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए कि अरे हम लोगों का बड़ा सौभाग्य कि आपके दर्शन हम लोगों को यहाँ मिले, बारात के समय में कोई सोच भी नहीं सकता था। बोले स्वामी जी आप हम लोगों को उपदेश दीजिए। तो स्वामी जी बोले वो उपदेश तो क्या दूं, आप सब मिल करके एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं कुएं में कैसे गिरा, मैं वो बताता हूं। बोले मेरे जीवन में पहली बार ऐसा दिन गया जब मैंने ना ईश्वर का नाम लिया ना भजन किया। बोले मैं जीवन भर सात्विक भोजन करता रहा, पहली बार मसालेदार भोजन किया, पहली बार इस तरीके का दावत का खाना चखा। बोले सिर्फ मेरे मन में विचार आया, विचार भर आया, और विचार ये आया कि कहीं मेरा भी विवाह न हो जाए। विवाह किया नहीं, अभी सिर्फ विवाह का विचार आया। बोले इतनी देर के अंदर में जाकर कुएं के अंदर गिर गया। अब आप सोच करके देखिए कि जो जिंदगी भर वही भोजन कर रहा है, जिंदगी भर उन्हीं विचारों में उलझा हुआ है, वो कितने गहरे कुएं में जाकर के गिरेगा। उससे निकलने का जो मार्ग है, मैं तो सिर्फ उसकी ओर चलने का इशारा भर कर सकता हूं। ये संसार जो है वो अंधकूप है, और इससे निकलने का जो मार्ग है उसी का नाम मां गायत्री। सही समय पर व्यक्ति के अंदर समझ, बोध, ज्ञान, प्रकाश आ जाए, इस ओर चलने की प्रेरणा ये गायत्री का मंत्र देता है। नहीं तो यहाँ के भटकावे इतने हैं, उलझने इतनी हैं, भ्रम इतने हैं, यहाँ के संकट इतने हैं कि व्यक्ति को ये होश ही नहीं लगने देते कि हमें जाना कहाँ है और करना क्या है। वो समझ, वो बोध आए, इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री के पावन मंत्र को कहते हैं, बोलते हैं, दोहराते हैं। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सत्कर्म, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हो पाने का ये सुयोग, सुअवसर, सौभाग्य हमको मिला।
बुंदेलखंड की भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं। एक ऐसा सौभाग्य उत्तर प्रदेश की भूमि को मिला है कि जिसको हम ये कहकर के पुकार सकते हैं कि शायद वो सौभाग्य पूरे विश्व के मानचित्र में किसी अन्य प्रदेश को नहीं मिला। भगवानों ने अवतरण के लिए इस भूमि का चयन किया है। भगवान राम की ये भूमि रही, भगवान कृष्ण की ये भूमि रही, भगवान बुद्ध की ये भूमि रही, वाराणसी की ये भूमि, अयोध्या की ये भूमि, प्रयागराज की ये भूमि। हम सोच करके देखें, पवित्रता पराक्रम की ये भूमि, गंगा की भूमि, यमुना की भूमि, मंदिरों की भूमि, मसीहाओं की भूमि, योगियों की, तपस्वियों की भूमि। और इस भूमि पर यदि आज हम लोग उपस्थित हो पाए हैं तो ये हम लोगों का एक ऐसा सौभाग्य है जिसकी तुलना और किसी सौभाग्य से करके देखी नहीं जा सकती है। और आज जिस विषय पर चिंतन करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं, सही पूछें तो वो विषय देश के, राष्ट्र के, संस्कृति के, विरासत के, अतीत के, भविष्य के जागरण का है, पूरे विश्व के जागरण का है। यदि इस विश्व को सही दिशा दिखा पाने की क्षमता किसी एक देश के अंदर है और एक संस्कृति के अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संस्कृति के अंदर है। और भारतीय संस्कृति को जगा पाने की सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो भारत के युवाओं के अंदर है। तो यदि भारत के युवा जागें तभी उस सृजन को कर पाना संभव है, जिस सृजन की प्रतीक्षा न केवल इंसान करता प्रतीत होता है बल्कि पूरा विश्व करता प्रतीत होता है। और आज इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हमको मिला। ये वो भूमि है दोस्तों जहां पर हम लोगों ने यौवन की परिभाषा को बड़े ही अद्भुत तरीके से लिखा। भारतीय संस्कृति शायद विश्व की अकेली ऐसी संस्कृति रही जिसने यौवन की परिभाषा को उम्र से नहीं बल्कि उद्देश्यों की उच्चता से तौल करके देखा। और जिस देश में विचारों के प्रवाह से, चिंतन की तेजस्विता से, चरित्र की प्रामाणिकता से, भावनाओं की सदाशयता से यौवन की परिभाषा लिखी जाती रही हो, वही देश, उसी देश की मिट्टी के अंदर इतना दम हो सकता है कि वहां से रानी लक्ष्मीबाई निकल करके आ सकते हैं। उसी देश की मिट्टी के अंदर इतना दम हो सकता है कि वहां से भगत सिंह निकल करके आए, राजगुरु निकल करके आए, चंद्रशेखर आजाद निकल करके आए, राम प्रसाद बिस्मिल निकल करके आए। ये जो भारत की मिट्टी है ये साधारण मिट्टी नहीं है दोस्तों। ये मिट्टी ऐसी मिट्टी है कि जहां पर यदि ये तपना शुरू कर दे तो पराक्रमियों को, बलशालियों को, शूरमाओं को, शौरवीरों को अपना जन्म देती दिखाई पड़ती है। राजा भोज निकल करके आते हैं, विक्रमादित्य निकल करके आते हैं, पृथ्वीराज चौहान निकल करके आते हैं, छत्रपति शिवाजी निकल करके आते हैं और राणा प्रताप निकल करके आते हैं। इस देश की भूमि को यदि तपने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये शूरमाओं को जन्म देती है, और इस देश की भूमि को यदि गलने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये संतों को जन्म देती है। फिर गुरुदेव निकल करके आते हैं, संत ज्ञानेश्वर निकल करके आते हैं, कबीर निकल करके आते हैं, एक से एक बढ़ करके महापुरुष फिर अपने आप को गलाते, समर्पित करते, समाज के कष्टों को सहते, नए लोगों को दिशा दिखाते नजर आते हैं। और इस देश की मिट्टी के अंदर ये भी दम है कि यदि ये ज्ञान की तरह से खड़ी हो जाती है तो गार्गी को, घोषा को, अपाला को जन्म देती दिखाई पड़ती है। फिर यहाँ से शंकर निकल करके आते हैं, रामानुज मध्व निकल के आते हैं, निम्बार्क निकल करके आते हैं, एक से एक बढ़कर के ज्ञानी यहाँ पर जन्म लेते दिखाई पड़ते हैं। और इस देश की मिट्टी को यदि जागने के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर गायत्री परिवार के युवा निकल करके आते हैं। ये जो भारत की मिट्टी है वो ऐसी अद्भुत मिट्टी है जो उन लोगों को जन्म देती है जो न केवल खुद जागते हैं बल्कि समाज को जगाने का प्रण लेकर के आते हैं। आज जितने भी लोग इस पंडाल के अंदर और न केवल यहाँ बल्कि भारत और विश्व के कोने कोने में गुरुदेव के अंश के रूप में, गुरुदेव के अंग के रूप में एकत्रित हैं, उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, मैं कहूंगा दोस्तों कि उनमें से प्रत्येक का जीवन एक अद्भुत सोच को लेकर के आया है, एक संकेत को, एक आदर्श को लेकर के आया है। इनके व्यक्तित्व के अंदर गुरुदेव के चिंतन के हस्ताक्षर इतने गहरे हैं कि संभव है कि इनके शरीर के रक्त को निकाल लिया जाए पर तब भी गुरुदेव के हस्ताक्षरों को हटा पाना संभव नहीं। ये जो गहराई के साथ गए हुए विचार है वो व्यक्ति को इतना अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति की रात की नींद भी अच्छा करने के उद्देश्य के साथ चली जाती है। और मैं कहूँगा, अभी कल ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि गायत्री परिवार के युवाओं ने जो काम किया वो आंकड़ों की दृष्टि से आप बता सकते हैं क्या? मैंने कहा बता तो सकता हूँ पर आंकड़ों की दृष्टि से उसका मूल्यांकन सही नहीं होगा।
यदि आपको देखना होगा कि गायत्री परिवार के युवाओं ने क्या किया, तो आपको अंतःकरण की पवित्रता की दृष्टि से तौल करके देखना होगा, आंकड़ों की दृष्टि से नहीं, आस्था की दृष्टि से देखना होगा। आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति को ग्राफ बनाने के लिए, व्यक्ति को संख्याओं को इकट्ठा करने के लिए, स्टेटिस्टिक्स को जुटाने के लिए, सही पूछे तो कार्यक्रम करने की भी आवश्यकता नहीं होती। लोग एक कंप्यूटर के पास बैठकर आज की तारीख में आंकड़ों को इकट्ठा कर देते हैं, पर उसको कर देने से न देश बदलता है, न राष्ट्र जागता है, और न संस्कृति का पुनरुत्थान हो पाता है। यदि किसी को यह देखने का मन हो कि गायत्री परिवार ने क्या किया, गुरुदेव के चिंतन ने, गुरुदेव के संकेत ने, गुरुदेव के आदर्श ने किस तरह की सोच को, किस तरह की लहर को, किस तरह के अभियान को, किस तरह की क्रांति को जन्म दिया, तो वो देखने के लिए हमें इस सत्य को देखना होगा कि आज भारत की लगभग 65% आबादी युवा है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आंकड़ा क्या कहता है? ये कहता है कि उस आबादी में से 52% किसी न किसी तरह के एडिक्शन से गुजर रहे हैं। तो बाकी के जो 48% बच गए, उसमें से यदि 6 से 7 करोड़ युवाओं को गायत्री परिवार अकेला लेकर के बैठा है, तो वो आंकड़ा ही इस बात को बता देने के लिए पर्याप्त है कि भारत के भविष्य को सुरक्षित करने का दायित्व तो किसने अपने हाथों में लिया। आज जब एक बहुत बड़ी जनसंख्या अपने जीवन के उद्देश्य को व्यसनों में गंवाती नजर आती है, तो गायत्री परिवार के युवा वो युवा हैं दोस्तों, जो अपने जीवन की ऊर्जा को सृजन में लगाते, भूखों को भोजन कराते, पीड़ितों को राह दिखाते, दुखियों के दुख को दूर करते, पर्यावरण को संतुलित करते, पहाड़ियों को हरा करते, नदियों को पुनर्जीवित करते दिखाई पड़ते हैं। जो गुरुदेव ने दिया दोस्तों, वो अद्भुत दिया। वो इस रूप में दिया कि हम में से हर एक को जीवन जीने का मंत्र दिया। हम में से हर एक को ये बताया कि समाज को किस दृष्टि से जीने की आवश्यकता है। और आज का जो समय है वो सही पूछे तो उसी उपहार को आगे लेकर के चलने का है। जहां तक हम लोग पहुंचे, यहां तक तो हम लोग बड़ी शान से पहुंचे, पर ये पड़ाव है, लक्ष्य नहीं। ये जो है स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं। यहां से आगे की जो यात्रा है वो युग निर्माण की यात्रा है। जब तक दुनिया के एक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के भीतर अंधकार की एक भी किरण शेष रह जाए, तब तक न हम में से किसी को रुकना है, न थकना है, न ठहरना है। तब तक हम में से हर एक को आगे ही बढ़ना है। भगवान सूर्य का प्रकाश हर उस जगह पर जाता है जहां पर अंधकार की थोड़ी सी भी परत शेष रह जाती है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, जब तक उसे याद ही नहीं कि उसे मनुष्य का जीवन मिला किस उद्देश्य से। हम सही पूछें तो हमारी जो लड़ाई है इस बार की, वो बाहर चली नहीं रही है, मनुष्य के मन के भीतर चल रही है। आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। आप यदि सर्वत्र देखें तो क्या देखने को मिलता है? शरीर से लोग थक गए, मन से बीमार हो गए, भावनाओं की दृष्टि से संकुचित हो गए, टूटते बिखरते परिवार देखने को मिलते हैं, स्वार्थी निकृष्ट समाज देखने को मिलते हैं। मन की शांति चली गई, दिल का सुकून चला गया, चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। आदमी के पास सिर्फ अपने कंधे पर न दिखने वाला वजन है। उसको पता भी नहीं है कि वो किस लिए अपनी जिंदगी की खुशियों को भूल करके बैठा है। आप यदि व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख करके देखें और उससे बात करके देखें तो पता चलेगा आदमी फपक फपक करके रोएगा। उसके पास अपने जैसा कहने को कोई है ही नहीं। आदमी अंधेरों के ऊपर भरोसा करके बैठा है। जिस आदमी को वो जानता नहीं, 3000 किलोमीटर दूर रहता है, फेसबुक पर दोस्ती करके बैठा है, उससे अपनी मन की बात कहने को तैयार है। पास में दोस्त बैठे हैं, घर में माता पिता बैठे हैं, अपने बैठे हैं, उनसे व्यक्ति कह ही नहीं पाता, क्योंकि हम लोगों ने दूरियां इतनी गहरी कर दी हैं, इतनी गहरी कर दी हैं कि हर आदमी इतने बड़े आइलैंड के अंदर, इतने बड़े द्वीप के अंदर अकेला हो गया है। भीड़ पैदा कर दी है, आदमी को अकेला कर दिया है। और ऐसे समय में व्यक्ति को उसके जीवन का उद्देश्य याद दिलाना बहुत जरूरी है। ये जो चुनौती है वो हम लोगों के सामने बड़ी गंभीर है। मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने मन के अंदर गहराई के साथ आज के दिन एक ही संकल्प को लेने की आवश्यकता है। और संकल्प ये लेने की आवश्यकता है कि जो हमें मिला उसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है। गंगा जी का अवतरण हुआ, भगीरथ के पास आई। चाहते तो भगीरथ वहीं पर उनकी तपस्या का अंत कर देते। 2 बार तपस्या करनी पड़ी थी, एक बार भी नहीं करी थी। पहली बार करी थी तो फिर इस बात के लिए ब्रह्मा जी तैयार हुए थे कि हम अपने कमंडल को छेद देंगे, गंगा बह जाएगी। पर आप दोबारा तपस्या करो। क्यों?
ताकि शंकर जी को तैयार कर सको कि वो अपनी जटाएं खोलें और गंगा को धारण करें। भगीरथ ने 2 बार तपस्या करी, और तपस्या का कारण क्या था बच्चे बच्चे को पता है। तपस्या का कारण एक ही था कि उनके जो पूर्वज थे सगर के पुत्रों को श्राप लगा था। अपने जो पूर्वज थे उनके पुत्रों का श्राप दूर करने के लिए भगीरथ ने तपस्या करी थी। चाहते तो वहीं पर दी एंड कर देते। गंगा जी आ गई, गंगा जी के आने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आगे हमें क्या करना है? इतने दिनों से तो तपस्या कर रहे हैं, 11,000 एक बार करी, एक बार 21,000 साल करी, अब क्या करेंगे? इसके बाद भगीरथ आराम से बैठते कि अब हमें तो आगे कुछ करना नहीं। घर में गंगा जी का कुंड बनाएंगे, 500 रुपए का टिकट लगाएंगे, आपको देखना हो तो आइए, अमृत कुंड का एक बूंद लेकर के जाइए। चाहते तो भगीरथ ऐसा करते, ऐसा किया नहीं। उनने क्या किया? हमारा कष्ट गया, अनेकों का कष्ट ब्याह किया। अनेकों के जीवन में गंगा को पहुंचाना जरूरी है। वहां से लेकर के निकले गंगोत्री से, गोमुख से, और गंगा सागर तक गए कि रास्ते में जितने लोग पड़ेंगे उन सब का कल्याण अनिवार्य हो जाता है। हम लोगों में से हर एक को यही सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग भगीरथ हैं, हमारे जीवन में गुरुदेव की ज्ञान की गंगा का अवतरण हो गया है। अब हमें यहां से उस ज्ञान की गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकलना है। ये समय यही पुकार लेकर के आया दोस्तों कि जो हमें मिला वो हम बांट करके आए। जिसने हमारे जीवन को बदला वो औरों के जीवन को बदला। जिसने हमारे चरित्र को छुआ, हमारे व्यक्तित्व को छुआ, हमारे अंधेरे के अंदर प्रकाश पैदा किया, वो हम दूसरों के अंदर पैदा करके आए। आज की तारीख में व्यक्ति स्वार्थ में, अहंकार में, अपने अंदर के तनाव के अंदर, उद्विग्नता के अंदर, दुर्भाव के कारण इस कदर खो गया है कि जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। सब कुछ मिल जाए तब भी व्यक्ति के अंदर का भाव, अतृप्ति, उसके अंदर भाव ये पैदा करते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, सब कुछ दे दिया जाए। जहां हम बैठे हैं, यहां से लेकर जहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे बड़े देवता बैठे हैं, वहां तक के सारे देवी देवता यदि एक ही व्यक्ति की कामनाओं को पूरा करने के लिए जुट जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामना को पूरा कर पाना संभव नहीं। इतनी कामनाएं व्यक्ति लेकर के बैठा है, और तब भी मन में अतृप्ति आ गई, तब भी मन के अंदर असंतोष आ गया है। सब कुछ मिल जाने के बावजूद व्यक्ति खाली खाली महसूस करता है। आप सोच के देखिए कि जो अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, वो फिर घूस क्यों खाते हैं, बेईमानी क्यों करते हैं, भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? जितना मिलना था उतना मिल गया है, क्योंकि मन के अंदर कहीं ये गहरे बैठ गया है कि जितना मिला है वो कम है, अभी इसको और पूरा करने की आवश्यकता है। वो के मुंशी ने कहानी लिखी है, कहानी ये लिखी है कि एक मछुआरा था, गया पानी के अंदर, जाल डाला, संयोग से सोने की मछली पकड़ी गई। वो जो सोने की मछली थी वो मछुआरे से बोली कि ऐसा है मछुआरे, मैं साधारण मछली नहीं हूं, मैं स्वर्ण मछली हूं। और बोले मेरे अंदर एक विशिष्टता है, तेरी कोई भी इच्छा हो मैं पूरी कर सकती हूं। मछुआरा बोला कि मैं अपनी पत्नी से पूछे बगैर कोई काम करता नहीं हूं, एक बार पत्नी से पूछ के आऊं। बोले हाँ पूछा। पत्नी के पास गया, पत्नी बोली कि यदि तुझे ऐसी मछली मिल ही गई थी तो तू उससे मांगता कि तू शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाए। तो उसने कहा अच्छा ठीक। गया, उसने जाके मछली से कहा कि मुझे शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बना दे। मछली ने कहा बनाया, और कुछ? पत्नी से पूछ के आता हूं। बोले अच्छा पूछ के आ। गया पत्नी से पूछने, पत्नी ने, तब तक शहर का धनवान व्यक्ति बन गया था। पत्नी ने कहा अरे जब तुझे ऐसी मछली मिल ही गई थी तो उससे मांगता कि तू पूरे देश का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाए। बोले अच्छा ठीक। गया, मछली से कहा कि मछली मुझे तू देश का सबसे धनवान व्यक्ति बना दे। बनाया, और कुछ? पत्नी से पूछ के आता। बोले पूछ के आ। गया पत्नी से पूछने के लिए, पत्नी के पास गया तो पत्नी बोली कि अरे तुझे ऐसी मछली मिल ही गई थी तो तू उससे मांगता कि तुझे पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। बोले बनाया, और कुछ? पत्नी से पूछ के आता हूं। गया पत्नी के पास, पत्नी बोली कि अरे जब तुझे पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया तो तू ये मांगता कि ये जो सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, सूरज है, चंद्रमा है, ये सब तेरी इच्छा से हो गए, तेरी इच्छा से अस्त हो। गया वो मछली से बोला कि मछली
ये जितने सूरज हैं, चंद्रमा हैं, तारे, सबको मेरी इच्छा से बांध दे। मैं जब इच्छा करूं तब उगें, जब मैं इच्छा करूं तब ढलें। मछली बोली, देख तेरी एक ही इच्छा पूरी करनी थी, मैंने 3 कर दी। तू अपनी उसी टूटी झोपड़ी में ठीक था, मैं चलती हूं। व्यक्ति क्या है, एक कामना के पूरा होने के बाद नई की तलाश में लग जाता है। और जीवन में जो अभाव है, जीवन में जो असंतोष है, जीवन में जो अतृप्ति है, वो उसको भटका रही है। आदमी के संकट बाहर नहीं, उसके मनुष्य के मन के भीतर है। अंदर की जो कमी है वो उसे संसार में भटकाती घूम रही है। अंदर का जो अभाव है वो व्यक्ति के स्वभाव को बदलने में लगा है। लोगों को याद दिलाने की आवश्यकता है कि जो मिला, व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य मात्र इतना कि जो व्यक्ति भूल गया उसको याद दिलाया जाए। परिवार निर्माण का उद्देश्य कि जो टूट गया उसको जोड़ा जाए। जहां परिवार टूट रहे हैं, जहां लोग प्यार को भूल करके बैठे हैं, जहां अपनत्व को भूल करके बैठे हैं, कारण क्या है? संस्कार चले गए। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजों के अंदर हम संस्कार को सिखाते थे। बच्चा बिस्तर से नीचे नहीं उतरता था तो उसको क्या याद दिलाते थे? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। आपकी उंगली के अंदर देवता बैठे हैं, आसमान में देवता बैठे हैं, धरती पर देवता बैठे हैं। पैर नीचे रखने से पहले क्या कहोगे कि आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, मैं आपको पैर से छूने जा रहा हूं, क्षमा करिएगा। ये हम बच्चे को सिखाते। अब क्या सिखा रहे हैं? अब हमारा कल्चर क्या हो गया? हमारा कल्चर ये हो गया कि हम लोगों ने अनैतिकता को, किसी भी तरीके से धन को कमाने को एक नियम बना लिया। बच्चे के मन में बिठा दिया कि तुझे फर्स्ट आना है, चाहे दूसरे को लात मार करके फर्स्ट आना है, चाहे दूसरे के पैर को खींच करके फर्स्ट आना है। फर्स्ट आना है। फर्स्ट आना महत्वपूर्ण हो गया, कैसे बने महत्वपूर्ण नहीं। जो हमारी संस्कृति थी वो ये थी, आप फर्स्ट आए या नहीं आए महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव के साथ आपने काम किया महत्वपूर्ण है। परिवारों को तोड़ना है तो फिर आपको इसी सोच को अपनाने की आवश्यकता है, और जोड़ना है तो उस सोच को अपनाने की आवश्यकता है जो गुरुदेव बता करके गए। व्यक्ति को तो यही याद दिलाना है कि जो जीवन का उद्देश्य है वो याद करके जाए। परिवारों को याद दिलाना है कि कल के समय में कठिनाई आएगी तो फेसबुक का फ्रेंड बचाने के लिए नहीं आएगा, यही लोग बचाने के लिए आएंगे जो आपके साथ घर को शेयर कर रहे हैं। और यदि इनके साथ को लेना है, सहयोग को लेना है, तो लेने के लिए एक ही चीज को करने की आवश्यकता है कि हम लोगों को एक होने की आवश्यकता है। और समाज के निर्माण के लिए जिन चीजों ने समाज को तोड़ा, जाति ने तोड़ा, पाति ने तोड़ा, वर्ग ने तोड़ा, वर्ण ने तोड़ा, इन सारी चीजों को भुला देने की आवश्यकता है। देश को एक करने की आवश्यकता है, संस्कृति को एक करने की आवश्यकता है। आज की तारीख में गुरुदेव जो 3 सूत्र दे करके गए, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान, सही पूछें तो इससे बढ़कर के नए युग के निर्माण का दूसरा कोई नारा हो ही नहीं सकता। और इस भारत को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ये गायत्री परिवार सुरक्षित रहे, ये भारत सुरक्षित रहे, भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारे आने वाले बच्चे सुरक्षित रहे। यदि हम ही पट गए, हम ही बिखर गए, तो आने वालों के हाथ में छोड़ के क्या जाएंगे? हमें सबसे पहले तो अपनी एकता को, अपनी प्रेम को, अपने सामंजस्य को, अपने सहयोग को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।